तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के एक ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। तो आप अगर जूम पर लाइव हैं तो बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन भी करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर यूट्यूब फेसबुक पर लाइव हैं और देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज इजीली मिल सके। तो चलिए, आज आपको हम एक एकदम नया टेक्निकल सेशन लेकर आए हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। आज कमा हर आदमी रहा है और हर आदमी को कमाना भी आता है, लेकिन जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग जिसकी अच्छी नहीं है तो वो उस कमाई को बचा कर नहीं रख पाता है, यानी कि अपने बजट को मेंटेन नहीं कर पाता। आज उसी पर सिखाएंगे, क्योंकि कहा एक कहावत है ना कि कमाने को तो हिजड़े भी कमा रहे। एक अंगूठा छाप भी कमा लेता है, रिक्शा वाला भी कमा लेता है, लेकिन पैसा खर्च करने की जिसने अकल सीख ली वही तरक्की करता है, ग्रो करता है लाइफ में। एक कहावत है कि अगर आप 1 रुपए कमा रहे हो तो हर हाल में 25 पैसे बचाओ उसमें से। बहुत से लोग कहते हैं हमारी कमाई इतनी नहीं, बचाएंगे कहाँ से, गुजारा मुश्किल में होता है। तो कमाई बढ़ाने के भी रास्ते आपको बताए जाएंगे। जब आप बचत करोगे और फिर पेट में जब भूख लगेगी तो कमाई के रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। कि आपका फोकस कहाँ पर है। आपका फोकस है गरीबी पर तो फिर आपको रास्ते नहीं नजर आएंगे, क्योंकि आपके ही जैसा कोई आदमी आपसे कम पढ़ा लिखा अगर आपसे ज्यादा कमा रहा तो दोस्त, दुनिया में कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, ना बेरोजगारी है। आपके अंदर कमी है, अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत से लोग कहते हैं कि बंदे जोड़ने का बिजनेस है, माल बेचने का। दोस्त, अगर ये सोच है, आप भी यही सोचते हो कि बंदे जोड़ने का बिजनेस है, माल बेचने का बिजनेस, तो आप गलत डायरेक्शन में हो। ना ये माल बेचने का बिजनेस है, ना बंदे जोड़ने का बिजनेस है। सबसे पहले ये खुद बंदा बनने का बिजनेस है। आप इंसान बन जाओ, बस यही बिजनेस है। अगर आप इंसान बन जाओ तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप भी किसी ना किसी के साथ जुड़े होगे। तो क्यों जुड़े हो? क्योंकि वो आपकी नजर में अच्छा इंसान होगा। तो आप अच्छे इंसान बन जाओ तो किसी और का सपना पूरा हो सकता है आपसे जुड़कर। लेकिन हम लोग उल्टी सोच के साथ जाते हैं कि कोई हमारे साथ जुड़ जाए तो हमारा सपना पूरा हो जाए। यही सोच हमें गरीबी की खाई में धकेलती है। चलिए, जो आज का सेशन था, फाइनेंशियल फ्रीडम, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, पहले हम ये बताते हैं 1 मिनट में। कि आप एक टाइम पर मेहनत करके इतना पैसा कमा लें, एक ऐसा जरिया क्रिएट कर दें कि आपको फिर पैसे की आजादी मिल जाए। पैसे से यानी पैसा कमाने की जरूरत ना पड़े। आप बैठे हो तो भी पैसा आए, और घूम रहे हो तो भी पैसा आए। किसी दिन काम करने का ना मन हो तो भी पैसा आपका आना चाहिए, यानी इनकम बंद ना हो। ऐसा आपने एक जरिया तैयार कर दिया। अच्छा, अमीर लोग क्या करते हैं, वो जरिया तैयार कर देते हैं पैसिव इनकम का। फिर क्या, वो नए नए प्रैक्टिकल, नए नए गेम खेलते रहते हैं, नए नए रिस्क लेते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और जिसने आजादी ना ले पाई है, कोई नौकरी के बंधन में बंधा है, कोई जॉब में बंधा है, कोई छोटे मोटे रोजगार में बंधा है, तो उससे वो निकल ही नहीं पाता बाहर। और दोस्त, इस जाल से निकलने के लिए थोड़ा सा टफ जरूर पड़ेगा एक बार, लेकिन एक बार निकलना ही पड़ेगा आपको। नहीं निकलोगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी किसी और के सपने पूरे करते करते। आपको अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाओगे। एक कहावत है ना, एक जो तितली का निर्माण कैसे होता है, तितली कैसे जन्म लेती है। एक दोस्त, तितली तितली बनने से पहले कीड़ा होती है, एक सुंडी टाइप की होती है। फिर वो जब चेंज करती है अपने शरीर को तो बहुत भयानक पीड़ा से गुजरती है। उस पीड़ा से गुजरने का तैयार होता है, जो भी तैयार हो जाता है वही ट्रांसफॉर्म कर पाता है अपनी लाइफ को। तो कीड़ा से तितली बनने के लिए वो भयंकर पीड़ा से, भयंकर दर्द से गुजरती है, तब जाकर वो तितली बनकर प्रकृति को एंजॉय कर पाती है, फूलों का आनंद ले पाती है। तो अब आप कीड़ा बनकर रहना चाहते हैं कि तितली की तरह लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप कीड़े से तितली बनना चाहते हैं तो एक बार आपको दर्द से गुजरना ही पड़ेगा। जिसने भी कंफर्ट जोन को छोड़ दिया और एक बार हार्ड वर्क कर लिया 2-3 साल के लिए, तो वो तितली की तरह लाइफ को एंजॉय कर सकता है। तो आज का टॉपिक आपको दिख गया होगा, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, कैसे अचीव करेंगे। तो इसी पर आज पूरा टॉपिक रहेगा हमारा।
हाउ टू गेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो धन का मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैनेजमेंट लोगों को पता नहीं है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं होता था, क्लास में बस जोड़ घटाना गुणा भाग इतिहास भूगोल सिखा दिया जाता था। हमारे जो स्कूल कॉलेज में पैसा कमाना तो सिखा देते लोग, पहले नहीं सिखाते थे, लेकिन अभी कुछ कॉलेज कुछ इंस्टीट्यूट कमाना सिखा रहे हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाए। जो एमबीए की डिग्री हो गई मार्केटिंग की, यहाँ कुछ हद तक सिखाया जाता है, बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, पैसा कमाने के बारे में, सेल्स के बारे में सिखाने लगे अब कॉलेज इंस्टीट्यूट। लेकिन उस पैसे को यूज कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, ये शायद अभी तक कोई भी नहीं सिखाता है। तो आपको मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये मेहनत करके हमने कम से कम 12 से 13 दिन लगाया है इस कोर्स को बनाने के लिए, कि आप लोगों को हम पैसे का मैनेजमेंट सिखा सकें। क्योंकि पैसे का मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। कमा तो सभी रहे, मैनेज करना नहीं आता तो आप तितर बितर कर दोगे पैसे को। बहुत से लोग कहते हैं हमने वहां इन्वेस्ट किया तो लॉस हो गया, है फलाने जगह इन्वेस्ट कर दिया लॉस हो गया, वहां डूब गया हमारा पैसा। तो वहां पर आपको अपनी आंखें कैसे ओपन करके रखनी है। इसलिए जब भी आप सही जगह पर अपने पैसे को लगाते हो, तो हाफ नॉलेज लेकर मत लगाना कभी भी। हाफ नॉलेज लेकर लोग लगाते हैं तो वहां पर रिस्क हो जाता है उनका। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सेशन जो भी देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, तो ये आपके काम का होगा। अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो आपके मतलब का नहीं बचेगा। इसलिए लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। कमाना एक्शन है और मैनेजमेंट बिहेवियर है। पैसा कमाना एक एक्शन है, मैनेजमेंट करना एक बिहेवियर है, और इनकम बढ़ाना एक विजडम है, यानी बुद्धिमानी। बहुत से लोग केवल कमाना जानते हैं, मैनेजमेंट करना नहीं जानते। और बहुत से लोग इनकम को बढ़ाना नहीं जानते हैं। 10,000 की जॉब मिल गई तो पूरी जिंदगी 10,000 में काट देते हैं। इंक्रीमेंट लग जाता है 1,000 1,200 2,000 रुपए, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं उसमें। वो बढ़ाने की भी अकल नहीं होती उनको। तो ये तीनों चीजें आपको बहुत डीपली सीखनी पड़ेंगी। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या होता क्लासरूम में, हम लोगों को क्या सिखाया जाता, हम लोग भी पढ़कर जो यहाँ से अभी आए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या सिखाते हैं वो लोग। नॉट ओनली डिड यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ इन एंड एजुकेशनल सिस्टम। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, यानी कि जहां भी हमने पढ़ाई की है, उन्होंने हमें क्या सिखाया ज्यादा से ज्यादा, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम एंड वेल्थ क्रिएशन। इसके बारे में किसी ने नहीं बताया आज तक में, और शायद है आपको भी नहीं बताया होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, पैसे को कैसे क्रिएट करते हैं, हमने जो कमा लिया उसको और ज्यादा कैसे बढ़ाएंगे। एक हम प्रूवन प्रिंसिपल आपको बताने जा रहे हैं, वो क्या होता है जो सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाएगा, 100% सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। आप बहुत ध्यान से इस चीज को देखना है और समझना है, चाहे तो आप नोट्स भी कर लेना। देयर आर ओनली टू वेज टू क्रिएट वेल्थ एंड यू हैव टू चूज वन आर बोथ। आपके पास पैसा क्रिएट करने के दो ही रास्ते हैं, या आप चाहो तो और ज्यादा चुन सकते हो, दोनों में से एक चुन सकते हो या ज्यादा चुन सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। पहला है योर मनी वर्क फॉर यू। आप ऐसा सिस्टम तैयार करना है, यानी अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, और वो हम लोग कभी पढ़ाया नहीं जाता है। नेक्स्ट, पीपल एंड सिस्टम वर्क फॉर यू। एक ऐसा सिस्टम तैयार करो जिसमें वो सिस्टम आपका, वो टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में जो लोग काम कर रहे हैं सैलरी पर, वो आपके लिए काम करें। ये जिसने भी सीख लिया वो बहुत जल्दी 2.5 से 3 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाता है। यानी वो सो रहा होता तो भी पैसा आ रहा होता है। अगर अभी आज की बात करो तो सुबह से दोस्त 13,000 रुपए आ चुका है। 3 दिन ऑफर है, शायद है 1.5 लाख तक आ जाएगा। ये होता है टेक्नोलॉजी सिस्टम, पैसिव इनकम का रास्ता। नेक्स्ट है नथिंग रॉन्ग इन बीइंग इन ए 9 to 5 एज लॉन्ग एज इट इज। इसमें कोई गलत चीज नहीं है कि 9 से 5 आप कहां पर बिताते हो अपना। पे यू इनफ फॉर योर एक्सपेंसेज। आप क्या करते हो, अपने खर्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्चे पे करते रहते हो अमाउंट।
जो आपको और इंस्पायर करता रहता है खर्चे करने के लिए। तो कमाने के तरीके सिखाई नहीं जाते कभी भी। इसीलिए कहते हैं लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ जिससे उनकी ग्रोथ हो, और उनकी ग्रोथ होगी तो आपकी ग्रोथ भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अलाउ यू टू हैव ए सिक्योर रिटायरमेंट। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम सीख जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप रिटायरमेंट तक का पूरा पक्का इंतजाम कर लेते हैं अपना। बहुत से लोग आपने देखा होगा 60 साल के बाद रिटायर जैसे होते हैं तो दोस्त सड़क पर होते हैं, बच्चों के सहारे हो जाते हैं। और बच्चे रोटी ना दें, इलाज ना कराएं, तो दोस्त वो उनकी जिंदगी बहुत बदतर हो जाती है। तो जीते जी अपने नौकरी टाइम में अपना बंदोबस्त पक्का पहले करके रखो। और वही चीज सिखाई जाती है फाइनेंशियल फ्रीडम में। फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट आज आपके लिए लेकर आए हैं उसमें वही चीज सिखाई जाएगी कि किस तरह से आप आगे बढ़ो। तो ये 6 पॉइंट आप एक एक करके बहुत डीपली समझना, नोट कर लेना। द सीक्वेंस ऑफ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फॉर यू एंड योर फैमिली। एक बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं अपने और अपने परिवार के लिए, तो आपको ये 6 चीजों पर काम करना पड़ेगा। पहला है स्किल्स, यानी कि हमें सबसे ज्यादा कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपनी स्किल्स पर। हाई इनकम स्किल सीखनी पड़ेगी। हमें 10,000, 12,000 या 20,000, जो भी आज 50,000 कुछ भी मिल रहा, तो वो जो सीखी है हमने उससे मिल रहा, जो हमने पास्ट में सीखी है। उस इनकम को बढ़ाना है तो हमें स्किल बढ़ानी पड़ेगी, अपनी प्रोफेशनल स्किल बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप लोग इस सेशन में आए हो और कुछ सीख रहे हो, तो हम ये मान सकते हैं कि आप लोग अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं। स्किल्स बढ़ जाएगी तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बहुत लोगों की सोच क्या है कि इनकम बढ़ जाए, हम सीखना कुछ नहीं चाहते हैं। तो दोस्त ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि आज जो भी आप इनकम ले रहे हो तो वो पास्ट का रिजल्ट है, जो आपने पहले स्किल सीखी है, जो पढ़ाई की है, नॉलेज ली है, ये उसका रिजल्ट मिल रहा। और इनकम बढ़ाना चाहते हो तो स्किल्स को बढ़ाओ अपने। जहां मिले सीखने को, फ्री में पेड मिले, 200, 100, 200, 500 रुपए खर्च हो तो भी सीखो। खर्च करके कहीं सेमिनार हो रहा हो तो जरूर जाओ सीखने, क्योंकि कहते हैं कि नॉलेज जहां से मिले ले लेना चाहिए। और गलत काम हो तो कोशिश करो किसी बहाने से छोड़ देना चाहिए उसको। नेक्स्ट आता है इनकम। अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। हर साल अगर आप 20 से 50% इनकम नहीं बढ़ा रहे हो तो दोस्त आप वहीं के वहीं खड़े हो जहां से चले थे, जहां से जिंदगी की शुरुआत की थी। अगर सोच रहे हो आप किसी कंपनी ने 10% इंक्रीमेंट लगा दिया और आप खुश हो कि हम मेरी कंपनी ने 10% सैलरी बढ़ा दी, तो दोस्त आप खुश मत हो, आप अपनी जिंदगी को धकेल रहे हो, गड्ढे में डाल रहे हो। 20 से 50% इंक्रीज होना चाहिए हर साल। अब सेविंग पर आते हैं। नेक्स्ट स्किल है सेविंग। सेविंग कितनी होनी चाहिए आपकी? 15 से 50% आपकी इनकम का। अगर इतनी सेविंग नहीं कर रहे हो आप, कमाई जब तक कर रहे हो, तो भी आप कोई मैनेजमेंट नहीं है आपका पैसे का। आप 100% कहीं ना कहीं परेशान होंगे जाके किसी स्टेज पे जाके। जो भी इस 6 फार्मूलों पर काम नहीं कर रहे, उनका कोई जीरो मैनेजमेंट है पैसे का। नेक्स्ट आता है पी फॉर प्रोटेक्शन। इमरजेंसी के लिए कोई प्रोटेक्शन फंड हमको रिजर्व करके नहीं रखते, जैसे टर्म इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल। तो इस तरह के लिए हम कोई रिजर्व कोटा नहीं रखते। तो उसके लिए भी अपनी इनकम का कुछ पार्ट संभाल के रखना चाहिए। यहाँ पर आप लोग ये मत समझना हम किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं। एक केवल हेल्थ, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एक सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डालना मजबूरी है हमारा। लोग सोचते नहीं है, इस बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। अब सबसे बड़ी चीज जो होती है, लोग पैसा कमा लेते हैं और बचा भी लेते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कहाँ पर हम उसको इन्वेस्ट करें जो हमारा पैसा डबल करके, ट्रिपल करके हमें रिटर्न दे। बहुत से लोग आंख बंद करके, किसी ने कह दिया शेयर बाजार में लगा दिया बिना नॉलेज के, किसी ने म्यूचुअल फंड में लगा दिया। तो आपको नॉलेज नहीं है वहां पैसा मत लगाओ, पहले नॉलेज लो वहां लगाओ। जब तक नॉलेज नहीं है तो सेफ जगहों पर लगाओ अपने पैसे को। भले ही इंटरेस्ट कम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। नॉलेज लेते जाओ, वहां लगाते जाओ। कई जगह ऐसी है जब बहुत हैवी रिटर्न आपको मिलता है, ट्रिपल भी होता है 5 साल में, 10 साल में। तो वहां सीखो थोड़ा सा कैसे लगाना है। लास्ट आता है प्रिजर्वेशन।
यानी स्टेट प्लान, विल, ट्रस्ट, ये आप एक नजर इस पे डाल लेते हैं इन्फ्लेशन रेट पे, कंट्री वाइज अगर कितने सालों में कहा इन्फ्लेशन क्या रहा है, तो इंडिया का आप देख सकते हो 7.79। तो बहुत पीछे हैं हम लोग इन्फ्लेशन रेट में, और इसी वजह से है कि हम लोग मैनेज करना नहीं आता पैसे को, इसलिए रिटर्न रेशियो हमारा बहुत कम है। बहुत से लोग रिटायरमेंट के लिए कोई तैयारी नहीं करते। इसका हमने सीपरेट पूरा कोर्स बना रखा, शायद है 2-3 दिन में कवर करेंगे इसको, एक्सेल में बना के रखा है। तो बहुत आपको डीपली उसमें समझाएंगे हम, आपकी इनकम क्या है और किस तरह से आपको इनकम को बढ़ाना है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। कई जगह हम लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जहां जरूरत नहीं वहां कर देते हैं। कई बार हम लोगों को जो जरूरत है उसको छोड़ देते हैं, जो कम जरूरत है वहां खर्चा कर देते हैं। तो दोस्त, इस टेक्नोलॉजी में पूरा वही सिखाया गया कि पैसे को सीक्वेंस वाइज कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, बचे हुए पैसे को कहाँ लगाना चाहिए। तो इसकी हम क्लास किसी और दिन करेंगे। आज हम केवल फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। 9 shocks दैट मोस्ट पीपल आर टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर। ये 9 चीजें ऐसी आपको हम बताने वाले हैं जिसके बारे में लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होते हैं, अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं करते बिल्कुल ही। इन्फ्लेशन के बारे में किसी को नहीं होता है, महंगाई कितनी बढ़ रही है उस हिसाब से कोई किसी की तैयारी नहीं होती है। 99% लोग आज की तैयारी किए बैठे हैं। आज केवल देखते हैं कि चीनी 40 रुपए किलो है, पेट्रोल 98 है। ये नहीं सोचते वो आज से 10 साल आप बैक जाओ, तब पेट्रोल क्या रेट था, आज से 10 साल बाद पेट्रोल कहाँ होगा, तो हमें कितना रुपया आज कमाना चाहिए। उस इन्फ्लेशन पे अगर आपका नजर नहीं है तो आप आगे चोट खाने वाले हो। आज से तैयारी करो 10 साल आगे की, तो आपको कमाई बढ़ानी पड़ेगी 25 से 30% ज्यादा, तब वहां सरवाइव कर पाओगे। नहीं तो 10 साल बाद हो सकता है आपको, इसीलिए लोगों की रोटी टफ होती चली जा रही। रहना, रोटी, कपड़ा, मकान महंगा होता लग रहा लोगों को, इसीलिए लग रहा क्योंकि वो फ्यूचर की नहीं सोचते हैं, आज केवल देखते हैं आज चीजों के क्या रेट है। ए लॉन्ग रिटायरमेंट, कभी भी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। आज अगर आपने बंदोबस्त किया है, मान लीजिए अगर रिटायरमेंट का कर दिया अभी, तो आप, ज्यादातर लोग आज के हिसाब से करते हैं। आज कितनी महंगाई है कि हमारा 30,000 में गुजारा हो जाएगा, तो लोग 30,000 महीने के हिसाब से बंदोबस्त कर देते हैं बुढ़ापे में। ये नहीं सोचते हैं कि हम जब बुढ़े होंगे 60 साल के, तो ये 30,000 रुपया ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर होगा, तब हमें 1 लाख रुपया कम से कम चाहिए, केवल अपनी खाना और दवा में लग जाएगा। और तैयारी हम किए बैठे 30,000 रुपये महीने की, तो आपको मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी। थर्ड है लुकिंग आफ्टर एजिंग रिटायरमेंट। एक ओल्ड एज के बाद जब रिटायर हो जाएंगे, तो किस तरह के हम दिखेंगे, क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी उस चीज की, कोई तैयारी उसकी नहीं करते लोग। लुकिंग आफ्टर डिपेंडेंट एडल्ट किड्स, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी फीस ज्यादा हो जाएगी, कॉलेज की, स्कूलों की, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। एकदम तो जरूरी नहीं उनको जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, धीरे धीरे वो भी सेट होंगे। तब उनको जरूरत होगी सहारे की, उस टाइम आपके पास इनकम नहीं होगी, तब बेचारे आपके बच्चे संघर्ष करके फिर आगे बढ़ेंगे, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो वो बहुत ज्यादा आगे फिर उनको ब्रेक लग जाता कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। आज मान लीजिएगा कहीं हमें रोजगार मिला है, जॉब मिला है, कुछ चल रहा बढ़िया हमारा बिजनेस, कल को क्या पता है वो जॉब ना रहे, वो कंपनी बंद हो जाए, हम सब रोड पर आ जाएं। उस टाइम के लिए कोई तैयारी लोग करके नहीं रखते। आज आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बढ़िया इनकम आ रही, 2 साल का गैप हो गया, तो उस गैप की तैयारी करके रखी आपने, नहीं रखी, तो उस गैप की तैयारी भी आपको इसी इनकम में से करनी है। इसीलिए कहते हैं बहुत जो सोच समझ कर चलता है, यही चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी, खर्च कैसे करें, तैयारी कैसे करें अपनी। सिकनेस, इंजरी एंड डिसेबिलिटी, इसकी कोई तैयारी नहीं करता है। कल को हम बीमार पड़ जाएं, चोट लग जाए, या हाथ पैर हमारा टूट जाए कोई एक्सीडेंट दुर्घटना में, कोई तैयारी उसकी करके रखता है, कोई नहीं रखता है। जबकि रखनी चाहिए तैयारी करके। जो नहीं रखता है वो धोखा खाता है, बहुत बड़ा धोखा खाता है। मैरिटल ब्रेकडाउन, डाइवोर्स, इसकी भी कोई किसी की तैयारी नहीं होती है। कई बार ऐसा आपने लव मैरिज की लोगों ने और डाइवोर्स हो गया तो क्या होगा, कोई उसका तैयारी नहीं करके रखते लोग, कि हम कैसे आगे फिर अपनी प्लानिंग करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग है। कई लोग, कई आपने देखे होंगे, कई जो हस्बैंड वाइफ हैं, लव मैरिज कर ली, अब वाइफ जॉब कर रही कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट,
हस्बैंड अपना कोई रिस्क वाला बिजनेस कर रहा, और उनका डाइवर्स होगा तो दोस्त क्या होगा, आपका बिजनेस भी जाएगा, वो इनकम भी जा रही, क्या होगा, तहस नहस हो जाएगा पूरा घर आपका। उस कंडीशन में क्या तैयारी करके आपने रखी है। हालांकि ये विदेशों में होता, खैर अपने यहाँ कम होता है ऐसा, लेकिन विदेशों में होता है ये, इसलिए हमने ये पॉइंट को डाला है। 8 नंबर का पॉइंट है डेथ ऑफ मैन इनकम अर्नर। मान लीजिएगा घर में 4 लोग हैं और एक आदमी इनकम कर रहा, कोई जॉब, सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब है या बिजनेस है, उसकी डेथ हो गई तो बाकी बचे हुए लोगों की कोई तैयारी नहीं है, तो वहां पर भी लोग चोट खा जाते हैं। बहुत से लोग डिपेंड बने रहते हैं कि वो कमा तो रहे, हमारे पिताजी को पेंशन मिल रही, वो दोस्त इतना बुरा धोखा खाते हैं एक दिन कि उनकी सारी जितनी पेंशन से मजा मारे होते हैं पिताजी को, सारे सड़क पर आ जाते हैं 2 मिनट में। क्यों, वो फिर कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। तो तैयारी आज से शुरू करो उसकी, नहीं तो आप भी थक बहुत बड़ी चोट खा सकते हो। कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, आर्थिक तंगी बोलते हैं जिसको, हाँ, पैसे की कमी हो गई, कोई घर में अचानक जरूरत पड़ गया पैसा का, हाँ, कोई कोरोना जैसे आ गया था, तो लोगों ने बैठ के खाया, कई लोगों ने, तो पैसा खत्म हो गया था, तो उसके लिए कोई तैयारी करके लोग नहीं रखते। तो उन्हीं के लिए ये चीजें हमने बताई हैं एक एक। जो 9 स्टॉक्स हैं वो आप देख सकते हो किस तरह से काम करते हैं। क्या क्या दिक्कत आती है, डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग, पैसे को मैनेज करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं लोगों को, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इसी कोर्स में आपको पूरा सिखाया जाएगा। मिस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन जहां मौके मिलते हैं कई बार इन्वेस्ट करने के अच्छी अच्छी जगह, वहां आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप एक धोखा खा जाते हैं और पैसे को सेविंग में डाल के 2.5-3% ब्याज में खेलते रहते हैं। इनेबिलिटी टू निगोशिएट विद फाइनेंशियल डील्स, कई बार ऐसा होता है कोई हमारी डील्स निकल जाती है हाथ से, अच्छा खासा मौका निकाल देते हैं हम लोग, हाँ, या तो थोड़ा बहुत रिस्क नहीं लेते हैं, या डरे रहते हैं, या तैयारी में लगे रहते हैं, तब तक वो टाइम निकल गया। लैक ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, जिनकी रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो भी आगे कुछ नहीं कर पाते हैं खास। चलिए तो हम एक एक पॉइंट करके आपको बताते हैं क्या क्या, पहले ये जानते हैं डिफिकल्टीज क्या क्या आपको आएगी फाइनेंशियल मैनेजिंग मनी में, क्या डिफिकल्टीज आएगी। चैलेंज इन बजट, सबसे पहले लोग बजट नहीं बनाते अपना कुछ भी, लोगों का 99% लोग घरों में बजट नहीं बनाते। दूध का कितना रुपया जाएगा, लाइट का बिल, घर का मेंटेनेंस, अगर आपके घर में एक टोटी लीक हो रही है आज, तो दोस्तों कभी ना कभी खराब होगी, क्या उसको बजट में डाला है आपने, और किस बजट में डाला है, किस हेड में डाला है, आपके पास शायद उसका कोई रास्ता नहीं है। चलिए, तो बजट बनाने में कहाँ कहाँ चैलेंज आते हैं लोगों को, तो उस बजट में ये पूरा सपोर्ट करेगा ये कोर्स आपको, कि आपको बजट कैसे बनाना है अपना। नेक्स्ट है चैलेंज इन ट्रैक एक्सपेंस, हम कई बार ऐसी गलत जगह खर्चा कर देते हैं और उनको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए हमारी इनकम आज 20,000 महीने की है, तो हमें ट्रेवलिंग में कितना करना चाहिए, मोबाइल में कितना खर्चा करना चाहिए, इंटरनेट में कितना करना चाहिए, दूध का बिल कितना आएगा, तो हम उसको ट्रैक नहीं कर पाते, इसलिए हमारा पूरा का पूरा चला जाता है, कई बार हम माइनस में चले जाते हैं। खर्चा कर दिया पूरा आपने, महीने में जो इनकम मिली, पता चले आपको बाद में पता चला कि लाइट का बिल रह गया था, अगले महीने करेंगे। अब दोस्त ये भी महीना आपने बिगाड़ दिया, अगला महीना भी बिगाड़ दिया। एक कहावत है ना कि उतनी पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो, लेकिन उस चादर का कोई हिसाब किताब नहीं रखता है। उस चादर का हिसाब किताब रखना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वही आपको हम सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट है नॉट एबल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट स्पेंडिंग एंड सेविंग, बहुत से लोगों को ये डिसीजन ही ले पाते हैं कि कहाँ पर बचाना चाहिए, कहाँ पर खर्च करना चाहिए। कई जगह ऐसी होती है, लोग 15 से 20% पैसा अपनी इनकम का गलत जगहों पर खर्च कर देते हैं, जहां वो बचा सकते हैं। बाद में उन्हें महसूस होता है कि पैसा हमने गलत जगह खर्च कर दिया, जो आज की कमाई के हिसाब से जरूरी नहीं था। लास्ट है दिस कैन लीड टू ओवर स्पेंडिंग, डेब्ट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस, इन सब कारणों की वजह से क्या होता है, ओवर एक्सपेंसेज हो जाते हैं लोगों के, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, कर्ज हो जाते हैं, और फाइनेंशियल टेंशन हो जाती है आपको। जब सीधी सी बात है कि आप 20 कमाओगे, 25 खर्च करोगे, तो हर आदमी टेंशन में रहेगा। तो उसी को हम प्लान ऐसे बनाकर आपको देंगे, अपनी अपनी आप इनकम बताना हमें, एक एक इंडिविजुअल एक एक लोगों को बुलाएंगे,
तो आपका बजट हम बनाकर दे देंगे, कहाँ कैसे खर्च करना चाहिए। हम आपको रोक देंगे, यहाँ पर खर्च करने की जरूरत नहीं है आज। आप दिखावा में कई लोग खर्च कर देते हैं, तो वहां बचाया जा सकता है। दिखावा से कोई इनाम देने वाला नहीं है। आपका इनाम सिर्फ आपकी मेहनत देगी। जो वेल्थी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्या होता है, वेल्थ अकाउंट में कितना होना चाहिए, 20%, लिविंग एक्सपेंस में 30%। यानी कि अगर आप बचा रहे हो 20%, और रहने खाने का जो आपका खर्चा है, घरेलू जिसको खर्चा बोलते हैं, 30% ही राइट है। अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो 7,000 से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए आपको। 20% हर हाल में बचा दो, यानी 4,000 रुपये साइड में रख दो हर महीने। लाइबिलिटीज, कई बार ऐसा आपने देखा होगा, गाड़ी ले ली, कुछ कार ले ली, तो वहां आप 35% खर्चा कर देते। तो उसके लिए लाइबिलिटीज का अलग रखना है, किस्त जानी है, बीमा की किस्त, दुनिया भर के हम लोग बीमा हीमा कराए होते हैं। 35% उसके लिए चाहिए आपको। 5% चैरिटी के लिए चाहिए अलग। जो लोग नहीं करते हैं डोनेशन चैरिटी, तो वो दोस्त आगे नहीं बढ़ते हैं। एक कहावत है कि आप प्र- देना शुरू करो, ब्रह्मांड आपको 10 गुना रिटर्न करना शुरू कर देगा। जिसकी देने की आदत, बहुत से आपके पड़ोस में भी होंगे, कोई ना कोई ऐसे जरूर होंगे कि पैसा करोड़ों रुपए है लेकिन 1 रुपया नहीं निकलता उनकी जेब से कभी। तो वो आगे बढ़ नहीं रहे होंगे दोस्त, वहीं के वहीं टिके होंगे। चेक कर लेना आप। सेल्फ एजुकेशन पर 10% रखना है। क्योंकि आप आज क्या कमा रहे हो, 20,000 रुपये, 25,000, 50,000, क्यों कमा पा रहे? क्योंकि आपके पेरेंट ने आपको पढ़ाया है, कभी अच्छे स्कूल में भेजा है, आपको कोई कोर्स डिप्लोमा करा रखा है, इसीलिए तो कमा रहे हैं आज 25,000, 30,000। अब अगर आप और नॉलेज पर खर्च नहीं करोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा, जहां आ गए वहीं रहोगे। और बढ़ना है तो अपने एजुकेशन पर खर्च करो, जहां आप 100 रुपए लोग खर्च करना नहीं चाहते। हम तो कहते हैं अगर वहां पर आपको 1,000, 2,000, 10,000 भी खर्च करना पड़े तो मत सोचना, क्योंकि वो चीज आपको एक दिन आगे बढ़ाकर ले जाएगी। ये हम एक्सपेंडिचर और आपका पूरा एक्सपेंस का पूरा डिटेल बना कर देंगे कि खर्चा कहाँ कहाँ करना चाहिए और इनकम कहाँ कहाँ से करना चाहिए, इनकम के जरिए कैसे बढ़ाने चाहिए। चलिए, कुछ लोग बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज को, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, उसको मिस कर देते हैं लाइफ में। तो उसको आपको नॉलेज स्किल सीखना पड़ेगा। तो ये कोर्स इसी के लिए हमने बनाया है। इस कोर्स में हो सकता है आपको 5-7 दिन लगाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज को हम सिखाएंगे। हमें स्किल्स ही नहीं पता है कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। कोई पड़ोसी आ गया, बीमा करा लो, है, उल्टा पुल्टा सिखा के चला गया, हमने करा दिया बीमा। तो आपके पास खुद की स्किल होनी चाहिए। क्या हेल्थ इंश्योरेंस कब कराना चाहिए, क्यों जरूरी है, कौन सा प्लान लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कब लगाना चाहिए, ये स्किल खुद आपको सिखाएंगे हम। आप खुद डिसीजन लेंगे अपना, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ पैसा सेफ है, कहाँ नहीं रहेगा। ये कोर्स इसीलिए बनाया गया है। क्योंकि जो एजेंट है वो तो अपने कमीशन के चक्कर में आपको कुछ भी पट्टी पढ़ाएंगे, लेकिन आपको खुद का डिसीजन लेना है। आपकी खुद की नॉलेज होनी चाहिए हर सेक्टर पर। ये कोर्स वही सिखाएगा आपको। विदाउट फाइनेंशियल स्किल इंडिविजुअल में मिस आउट द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। बिना फाइनेंशियल स्किल के लोग बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। और किसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पुअर इन्वेस्टमेंट, जिसमें रिजल्ट बुरा आता है और उनका पैसा भी डूबता है। तो 3 तरह की एसेट्स होती है। एक लाइफ स्टाइल एसेट्स है, जिसमें हमारा घर द्वार कार सब आता है। एक इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं जहां जहां, वो भी हमारा एसेट्स है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल एसेट्स। ऑपरेशनल हमारा जो बिजनेस का सेटअप है, जहां से हमें अर्निंग आ रही है, पैसिव इनकम आ रही है, एक्टिव इनकम, वो हमारा ऑपरेशनल होता है। इन्वेस्टमेंट में भी दोस्त एक आता है लर्निंग का। लर्निंग के लिए अगर आप कोई फीस पे करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आएगा। और 4 तरह के इन्वेस्टमेंट है, रियल इस्टेट, स्टॉक एंड बिजनेस, कैश बेस्ड इन्वेस्टमेंट, कलेक्टेबल। इन चारों की हम कैटेगरी आपको बना रखी है, कौन सा किस कैटेगरी में आएगा और कहाँ का इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न देगा, कहाँ कितना रिस्क है, इसका पूरा चार्ट आपको बनाकर हम देंगे। वो हम आपकी इनकम के हिसाब से बनाएंगे, हमने कॉमन बना के रखा है। एक्सपेंसेस, घर में फैमिली एक एक मेंबर का पूरा एक्सपेंस चार्ट बनेगा, किसका क्या खर्चा है, तब जाकर होता है फाइनेंशियल
मैनेजमेंट। कुछ ऐसा होता है इनेबिलिटी टू नेगोशिएट फाइनेंशियल डील्स। कई बार हम फाइनेंशियल जो डील्स होती है उनको निगोशिएट नहीं कर पाते हैं, और वहां पर कई बार हम ज्यादा इंटरेस्ट दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दिया है, कहीं मकान पे लोन लिया तो ब्याज हम ज्यादा दे रहे। तो कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, आपकी अर्निंग के हिसाब से पूरा टेबल बना कर दिया जाएगा एक एक पर इंडिविजुअल आदमी का। क्योंकि इन स्किल्स के बगैर आप बहुत ज्यादा इनकम नहीं ले सकते हैं। बजट आपका, बजट ही तो बनना चाहिए। बजट बन गया तो आप हर एंगल से सक्सेस हो जाएंगे लाइफ में। लाइबिलिटीज, कुछ गुड लाइबिलिटीज होती, कुछ बैड लाइबिलिटीज। गुड लाइबिलिटीज क्या है? घर आपका हो गया, कोई कंपनी आपने बनाई, कोई आपने नॉलेज ली, कोई डिग्री ली कहीं से, तो ये गुड लाइबिलिटी है। कोई आप डिग्री ले रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, तो ये आपको कमा कर देगी। घर आपका बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी। कंपनी आपने बनाई तो आपको कमा कर देगी। बैड लाइबिलिटीज क्या है? कार। बहुत से लोग दिखावा के चक्कर में कार ले लेते हैं। कभी भी दिखावा के चक्कर में कार नहीं लेनी है। क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। क्रेडिट कार्ड भी आपको पता नहीं चलता, बहुत लूट लेते हैं। मोबाइल लोग ले लेते हैं महंगे महंगे, और भी दुनिया भर के व्हाइट गुड्स लेते हैं दिखाने के चक्कर में, और बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा, रिटायरमेंट प्लानिंग की कमी होती है लोगों के पास। वो कमी है तो वो कभी ना आज का इंतजाम कर पाते हैं ना अपने बुढ़ापे कर पाते हैं। तो वहां पर इसमें सिखाया जाएगा पूरा कोर्स में कि रिटायरमेंट कॉर्पस किस तरह से आपको काम करके देगा। ये इंडिविजुअल पर्सन वाइज चार्ट बन के मिलेगा आपको, आपकी इनकम के हिसाब से। कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ बचाना चाहिए, बुढ़ापे के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों को आइडिया नहीं है आज। तो फाइनेंशियल गोल जो आपको बनाने हैं क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट का गोल बनाना है कि खुद का विकास कैसे करें। तो आपको ये कोर्स जब सीखोगे आप, तो ही खुद का डेवलपमेंट कर पाओगे। इमरजेंसी फंड कैसे रखेंगे, कंटेंजेंसी फंड कैसे रखेंगे, चाइल्ड फ्यूचर क्या रहेगा, आपके बच्चे क्या का फ्यूचर क्या रहेगा, बच्चों की मैरिज का फंड क्या रखा आपने, क्या बजट बना के रखा, हाउस परचेज के लिए कैसे गोल बनाएंगे आप। हाँ, सभी का सपना होता है घर हमारा हो खुद का। तो क्या गोल बना रखा, उसके लिए आपने क्या इन्वेस्ट किया है, आपने क्या बजट बना के रखा है। फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिल जाएगा आपको, किस उम्र पर, कि उस उम्र के बाद आपको काम ना करना पड़े और इनकम आती रहे। रिटायरमेंट के लिए क्या बजट बना के रखा आपने। लाइफ स्टाइल गोल आपके क्या है, कार, वेकेशन, घूमना फिरना, या आप गैजेट्स के लिए घर में जो सामान होते हैं जरूरत के जितने, तो उनके भी लोगों के शौक होते हैं अपने। तो बहुत से लोग शौक कर ही नहीं पाते कभी, क्योंकि फाइनेंशियल गोल ही नहीं उनके कोई। चैरिटी, दान कितना करना है। वेल्थ क्रिएशन, कि धन को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए और सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाए जाए। तो चलिए, आज का ट्रेनिंग इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और इतनी जल्दी ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 13 दिन में बना है, तो दोस्त 13 दिन ही कम से कम आपको देना पड़ेगा। धीरे धीरे हम सिखाते रहेंगे एक एक पेज। किसी दिन इसको इंडिविजुअल भी करेंगे, आपके पर्सनल बनाएंगे डिटेल। तो बाकी बहुत लंबा ये चार्ट टेबल है, आपको हो सकता महीना भर भी लगे, लेकिन ये समझ में आ गया, फिर आप देखना किस तरह से तरक्की के शिखर पर आगे बढ़ते हो। चलिए, थैंक यू। अभी हम आलोक जी को पूछेंगे ये कैसा लगा फाइनेंशियल फ्रीडम मैनेजमेंट कोर्स, जो दो दो लाइनों में हमें बताएं प्लीज। आलोक जी अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। जी, ये कैसा कोर्स हेलो। लगा आपको? जी। कोर्स इज द दिस इज वेरी बेटर देन बेटर बिकॉज क्या है कि जो भी अक्लमंद होते हैं इनको इन्हीं चार्ट के हिसाब से चलना चाहिए। लाइफ के बारे में काफी सिस्टम से चलना चाहिए। बिकॉज क्या है कि जो अननेसेसरी में जो पैसा वेस्ट करते हैं उनको ये नहीं मालूम होता कि मैंने पैसा किधर गिराया, किधर क्या किया। जी, ये तो फिर बाद में लास्ट में ही बोल देते हैं ना, किस्मत में चाहा उधर ही पैसा मेरा गिर गया है। यानी कि इस चार्ट के हिसाब से, इस कोर्स के हिसाब से आदमी को आगे बढ़ाता है। इज द राइट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हेल्प करेगा ये अगर ढंग से सीख लिया किसी ने। चलिए ठीक है आलोक जी, थैंक यू। शाम को मिलते हैं मार्केटिंग प्लान के थैंक यू साथ। सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।